हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो बेटा, आज की क्लास में हम लोग फिर से हाजिर हैं अपने पहले चैप्टर का बच्चों, लेक्चर नंबर बच्चे 19 लेकर। ठीक है, आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों अपने पहला चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर बच्चों 19 होने वाला है। जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, लेक्चर नंबर 18 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेरे प्यारे बच्चों डिफाइन किया था। आज हम उसी चीजों से आगे बढ़ेंगे और उस पर बेस्ड मेरे प्यारे बच्चों मजेदार मजेदार हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग बच्चे पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में ढेर सारा मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए मजेदार प्रश्न है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास को। मेरे प्यारे लाल, आज की क्लास में आपको पता होना चाहिए कि हमारा लेक्चर नंबर बेटा होने वाला है हमारा कौन सा बेटा, 19। ठीक है बेटा, कौन सा लेक्चर होने वाला है सर जी, 19 लेक्चर हमारा होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट किया जाए मेरे प्यारे बच्चों की अगर इजाजत हो तो। सर इजाजत है, चलिए बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस की हम लोग पहले बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम उस पर मजेदार क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ। रिकैप क्या था मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि हम लोग बात करते हैं कि कोई चार्ज है जो कि रेस्ट में है अभी हमारे पास, और उस चार्ज के मेरे प्यारे बच्चों चारों तरफ 3D स्पेस में उसका एक इफेक्ट है। ठीक है, और उस इफेक्ट में अगर कोई भी उस रीजन में अगर कोई भी बेटा चार्ज आता है तो ये वाला जो चार्ज होगा जिसको हम लोग सोर्स चार्ज कह रहे थे, और जिस चार्ज पे हम लोग देखने वाले हैं वो मेरे प्यारे बच्चों हमारा टेस्ट चार्ज था। तो बेटा ये जो जनरेट कर रहा है ना चार्ज, उसको हम लोग कहते थे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है। और लेक्चर नंबर 18 से पहले मैंने अपने प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा वीडियो भी बनाया था मेरे प्यारे बच्चों, एआई जनरेटेड। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग अच्छे से उसको देखे होंगे, जिससे कि आपको फील्ड के बारे में बहुत अच्छी सी बच्चे समझ हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए बेटा फॉर्मूला क्या आया था, फॉर्मूला फटाफट सर बात कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे लालों को याद होगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, और इसका फॉर्मूला था मेरे प्यारे बच्चों F/Q0। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए फॉर्मूला आ चुका था। ये आपके लिए बेटा फॉर्मूला हमारा आ चुका था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इसके डायरेक्शन के बारे में हमने बात किया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में ही हो जाता है। ठीक है, ये भी बातचीत हो चुकी थी। फिर इसी से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की भी बात किए थे, और उसका फॉर्मूला आया था कुछ ऐसा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², केवल और केवल मैग्नीट्यूड वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई। इसी फॉर्मूले को जब आप बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो हमने फॉर्मूला आपसे कहा था कि भाई ऐसे याद रखना, ये नीचे मेरे प्यारे बच्चों RQ हो जाता है और यहाँ पे बेटा R वेक्टर हो जाता है। ठीक है, सारी कहानी सेम टू सेम है कि यहाँ पे बच्चों हम लोग चार्ज का साइन नहीं लिखते हैं, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म पे जाएंगे तो बच्चे विद साइन हम लोग चीजों को लिखते हैं, जैसे हम लोग फोर्स में काम करते थे सेम टू सेम काम बेटा यहाँ भी हम लोग करते रहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों को एक एक बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके हम लोग बेटा यूनिट के बारे में बात किए थे। यूनिट, ये कलर बहुत प्यारा है बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये कलर बहुत ही विजिबल है और बोर्ड पे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है बेटा, तो हम लोग इस कलर को यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैं और भी कलर कलर खेलता रहूंगा। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है तो भाई फोर्स डिवाइड बाई चार्ज, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा,
फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और क्यू का मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा कूलाम। तो मेरे प्यारे लालों को पता है कि भैया जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जाता है न्यूटन पर कूलाम हो जाता है। बहुत सही सर। इसका हमने डायमेंशन भी लिखा था। ठीक है। फिर बेटा हम लोग बात कर रहे थे भाई डायरेक्शन के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे लालों? डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने कैसे अपने प्यारे बच्चों को सिखाया था कि बेटा मान ले, पहला फिगर बना रहा हूं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज से बेटा मान लो आर डिस्टेंस दूर पर एक हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया, ये आर डिस्टेंस दूर है। तो हमने कहा था कि भाई फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, तो यानी कि बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। ठीक है, याद है ना सबको? याद है ना बेटा? एकदम याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए, तो ये याद है सर, बहुत अच्छी बात है। दूसरा फिगर अगर मैं बनाऊं फॉर निगेटिव चार्ज, तो मेरे प्यारे लालों को पता है कि सर फॉर निगेटिव चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कहा था कि सर यहाँ पे पॉइंट पी है, वही सेम फिगर है, बस हमारे पास जो चार्ज हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो बेटा उसका जो डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन मेरे प्यारे बच्चों कैसे आएगा? ऐसे आ जाता है, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों टुवर्ड्स द चार्ज हो जाती है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको अच्छे से याद आ रही होंगी। ये सारी बातें हमने बच्चे प्रीवियस लेक्चर में कल रखा है, लेक्चर नंबर 18 में आप सबने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों उसका साफ सुथरा सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज का किसी पॉइंट पी पर हम लोग टेस्ट चार्ज रखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आती थी, उसको हम लोग के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां पे के की वैल्यू आपको सीधा सीधा याद होगी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने बच्चों डायरेक्शन भी आपको बता दिया, सारी चीजें आपको मस्त मस्त एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ मिलेगा। एकदम बिल्कुल टेंशन लेने वाली बातचीत नहीं है बच्चों, नहीं है। ठीक है, तो नोट्स बनाने के लिए आपके लिए मैं बच्चों स्लाइड में सारी चीजें रखता हूं। ठीक है बेटा, जिससे कि आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपना प्यारा सा नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है, सारी चीजें लिखी होती हैं, बाकी मैं लिखता भी रहता हूं, मैं आपको बताता भी रहता हूं। ठीक है बेटा, चलिए, अच्छी बात है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अवे है, और निगेटिव चार्ज के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है? हमारे पास टू वर्ड्स है। तो मेरे प्यारे लालों, इसको हम लोग किसी और कलर से मैं दिखा दूं, ये हमारे पास ऐसा है। थोड़ा सा कलर को थोड़ा सा सर मोटा कर दीजिए, ये रहा, तो ऐसा। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं रेडियली आउटवर्ड, और मेरे प्यारे बच्चों इसको कह सकते हैं रेडियली इनवर्ड। ऐसे भी लैंग्वेज यूज किया जाता है। हम लोग सीधा सीधा याद करेंगे भाई, फॉर पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर। फॉर नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ। ठीक है बेटा, ऐसे हम लोग इसको याद करते हैं। बहुत अच्छी बात। मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और यहीं से तो सारा खेल बनता है और क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, जैसे हम लोग फोर्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों जब कूलॉम फोर्स हमने सीखा था, फिर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमने सीखा था, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों अब आ गया है बच्चों वो कॉन्सेप्ट, क्या? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहता था भाई कि वहां पे मेरे प्यारे बच्चों ढेर सारे चार्ज थे, और किसी एक चार्ज पर सभी मिलकर के कितना ढिशुम ढिशुम कर रहे थे बच्चों, हमने क्या किया था? उनका अलजेब्रिक सम कर दिया था। ठीक ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ढेर सारे चार्ज होंगे, और किसी पॉइंट पी पर मान लो हमारा नन्ना मुन्ना टेस्ट चार्ज बैठा हुआ है। तो नन्ना मुन्ना टेस्ट चार्ज रखने का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने बेटा इस फॉर्मूले में सीखा कि भाई इस फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। और टेस्ट चार्ज के बारे में हमने सीखा था कि बच्चों उसकी कोई औकात ही नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो ये मेरे प्यारे बच्चों याद रखना आपको। तो बेटा हमने क्या कहा भाई कि इस पॉइंट पी पर हम टेस्ट चार्ज रखें ना रखें, हमसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो बेटा सबका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे मान लो ये Q1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों अवे, और हमने मान लिया कि सभी मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव हैं। ये हम लोग कंसिडर कर चुके हैं, क्योंकि हमने डायरेक्शन के बारे में बच्चों बातचीत जस्ट इसके पहले आपके लिए मैंने कर दिया था। ठीक है, इतनी बात तो मेरे प्यारे बच्चों को एकदम
मस्त मक्खन के जैसे समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, बहुत सही, बहुत सही। तो ये जब बच्चों हमारे पास हो जाएगा E1। ओके सर जी। मेरे प्यारे लालो, ये Q2 है, अवे फ्रॉम द चार्ज, E2। ये Q3 है, अवे फ्रॉम द चार्ज मेरे प्यारे बच्चों, E3। और सभी को वेक्टर से हमने कर दिया। तो भाई इन तीनों चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? अगर मान लो मैं केवल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहूंगा तब भी बात बच्चों सेम है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा था कि बोलचाल की भाषा में हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बातचीत चल रही है। ठीक है बेटा, ओके है, बढ़िया है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पर ड्यू टू दीज थ्री चार्जेस, क्या हो जाएगा? उनका वेक्टर सम हो जाएगा। यही तो कहता है सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बात समझ में आई? वहां पे ढेर सारे चार्ज का सिस्टम था और किसी एक चार्ज को हम लोग पकड़ते थे और खूब पिटाई करते थे। तो हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता कि उस बंदे पर और लोगों ने अकेले अकेले कितना फोर्स अप्लाई किया, उन सभी फोर्स को हम लोग वेक्टर सम कर देते थे। ठीक ठीक बच्चों, वही हालचाल यहाँ पे है कि भाई सबका अपना अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा हम उनका वेक्टर सम कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। बताओ यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे हाँ सर। ठीक है, एकदम छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमने बहुत पहले डिटेल में कर चुकी हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ना जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आप लोग फील करोगे कि हमने कुलॉम्स लॉ में इतना समय बच्चों स्पेंड किया, व्यतीत किया था, उसका डायरेक्ट डायरेक्ट फायदा बच्चों यहाँ पे मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि भाई कॉन्सेप्ट वही रहेगा, केवल फॉर्मूला बदल चुका है, लेकिन सारी चीजें वही रहेंगी जो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने वहां पे कैलकुलेट किया था। वैसे मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। वही हमारा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल के सभी कोनों पर हम लोग चार्ज बिठा देंगे, सेंटर में पूछ लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, रेक्टेंगल बना देंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने बच्चे फोर्स के लिए सीख रखा था, वही बच्चों सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी डिजाइन कर लो। ठीक है, अब दिमाग में वहां की सारी चीजें बच्चों दिमाग में अब बिठाना स्टार्ट करो कि वहां पे कैसे कैसे कैलकुलेट होता था। हाँ सर, वो बात भी याद आ रही है कि बच्चों वहां पे वेक्टर हम लोग बात करते थे। वेक्टर से हमने डील किया था कि मेरे प्यारे बच्चों में 3 ट्रिक भी आपको बताए थे कि अगर दो सेम वेक्टर हैं उनके बीच 60 डिग्री का एंगल बनता है तब क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनता है तब क्या होगा, और 120 डिग्री का एंगल बनता है तब क्या होगा। कुछ चमका याद आ रहा है? तो वो सारी चीजें बच्चों यहाँ भी यूज होने वाली हैं। ठीक है, चलिए बहुत सही सर। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एकदम आसान है, एकदम आसान है। फिगर आपके सामने है बेटा। फिगर में क्या है कि दो चार्ज हैं Q1 Q2, Q1 Q2। Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों 2L हमने रख दिया है। बहुत सही सर, बहुत सही सर। हमने क्या कर दिया? Q1 और Q2, सॉरी, चार्ज 1 और चार्ज 2 के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा हमने कह दिया 2L है। आप कहेंगे ओके सर, बढ़िया है, बढ़िया है। हमने बच्चों आपको 3 पॉइंट दे दिए। कितने पॉइंट बेटा? 3 पॉइंट। देयर इज 3 पॉइंट ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। आपको क्या करना है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। तो बच्चे ये जो चार्ज का सिस्टम है Q1 और Q2, जो कि दो 2L डिस्टेंस बच्चों एक दूसरे से सेपरेट हैं, और इन चार्ज से बच्चों ए बी और सी का सारा डिस्टेंस हमने दे दिया आपको कि भाई पहले वाले चार्ज Q से इसका डिस्टेंस L है, दूसरे वाले चार्ज से C का डिस्टेंस भी L है। इन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है वो 2L है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको A, B और C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है फॉर दीज टू चार्जेस। कर सकते हैं? चलिए करके दिखाता हूं। ठीक है, सभी लोग तैयार, सभी लोग तैयार भाई साहब। मेरे प्यारे बच्चों लिखते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन, बहुत सही सर, सोल्यूशन लिखा गया। हम लोग बच्चे बात करने जा रहे हैं पॉइंट ए की। किसकी बच्चे? पॉइंट ए की बात करने जा रहे हैं। चलिए सर पॉइंट ए की बात करो। तो पॉइंट ए के अलावा अब सबको देखना भूल जाइए। जिसकी हम बात करेंगे ना बस उसी को देखना है। पॉइंट ए को देखो। पॉइंट ए को सर जब हम देखते हैं, निहार रहे हैं हम लोग, तो बेटा हमको क्या नजर आ रहा है?
आप कहेंगे सर ड्यू टू चार्ज 1 इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या हो जाएगी, अवे। बहुत सही सर, बहुत सही। तो दिस इज E1। क्या हो जाएगा बच्चों, E1 हो जाएगा, पहले वाले का E1। ये बच्चों भी पॉजिटिव है, तो मेरे प्यारे लाल कहेंगे कि सर अगर ये भी पॉजिटिव है तो E2 भी मेरे प्यारे बच्चों इधर ही हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या देख लिया, डायरेक्शन देख लिया। क्या देख लिया, डायरेक्शन। आपके मन में होगा कि सर दोनों तो प्लस क्यू हैं, तो E1 E2 क्यों लिख रहे हो बेटा, डिस्टेंस। बहुत सही, बहुत सही। पीछे से कोई बंदा कह रहा सर डिस्टेंस देखना है ना। क्यों बेटा डिस्टेंस देखना है, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अपने एकदम दिमाग में आप एकदम बच्चे अच्छे से फिट कर लेंगे, ये फॉर्मूला है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है, और दोनों चार्जों के मतलब चार्ज और उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्या ए पर चार्ज होना जरूरी है, नहीं। ठीक है, पॉइंट चार ले ले, कोई मतलब सॉरी टेस्ट चार ले लेते हैं, कोई मतलब नहीं। लेने लो ना लो कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो ले लो, लेने की जरूरत नहीं। चलिए आ जाइए बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चा लोगों, ये हमारे पास क्या है, E1 और E2 कैलकुलेट करते हैं। चलिए भाई, चलो सभी लोग मेरे साथ साथ क्या लिखो बच्चे, E1 की वैल्यू आप कहेंगे मेरे प्यारे लल्लो, क्या K हो जाएगा, Q तो Q है, डिस्टेंस कितना है, L स्क्वायर। मैं कहूंगा बहुत सही भैया। चलिए E2 लिखो, E2 ये कॉमा है, ये बच्चों कॉमा है। चलिए E2 क्या होगा, K, ये भी Q है, लेकिन भैया डिस्टेंस अलग है, कितना है 2L बीच का है, और ये L तो कितना हो गया 3L, 3L का होल स्क्वायर। बहुत सही सर, बहुत सही। दोनों बच्चों एक ही डायरेक्शन में है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग लिखना चाहते हैं E नेट की वैल्यू ए पॉइंट ए पे, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जुड़ जाएगा E1 प्लस E2। क्यों, क्योंकि भाई दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो सबको जोड़ लो। तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस के क्यू बाई, अब इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा 9L स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे प्यारे लालों आपको पता है कि हो जाएगा एलसीएम 9L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 KQ, और ये हो जाएगा बेटा KQ। तो मेरे प्यारे लालों को दिख गया कि ई नेट की वैल्यू सर हो गई कितना, मेरे प्यारे बच्चों 9+1 यानी कि 10/9, और ये हो जाएगा के क्यू बाई एल स्क्वायर। के क्यू बाई एल स्क्वायर। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई क्या, बता दो। कोई दिक्कत परेशानी तो दिख नहीं रही भाई। के क्यू बाई एल स्क्वायर इसका हो जाएगा, और के क्यू बाई 3L का होल स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो 9L स्क्वायर हो गया, सबको सम कर दिए, क्योंकि भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जुड़ जाएंगे, कहानी खल्लास। तो ए पॉइंट का हो गया। क्या इसी प्रकार से बी का कर सकते हैं, चलो अब मेरे प्यारे बच्चों पकड़ेंगे हम लोग बी को। तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं भैया किसको, मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे पॉइंट बी के लिए सारी कहानी, एकदम आराम से, एकदम आराम से, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आराम से देखो ये बी पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, डायरेक्शन ही लिख लेते हैं ना, डायरेक्शन लिखेंगे मजा आ जाएगा। चलो बी, ये प्लस वाला बच्चों प्लस वाले से दूर दूर चला जा। मेरे प्यारे लालो ये क्या कहेगा भैया, दूर दूर चला जा। ये बच्चों हमारे पास E2 हो जाएगा। अच्छा बेटा, पॉइंट बी के लिए आप देख पा रहे हो, पॉइंट बी के मैं लिखने के लिए लिखूंगा, क्या बच्चों दोनों चार्ज से इसका डिस्टेंस L है, क्या दोनों का बच्चों चार्ज सेम है, तो क्या E1 E2 आपको दिख रहा है सेम आएगा, कैसे आएगा, लिखते हैं ना भैया कि E1 is KQ by L square and E2 is also KQ by L square। मेरे प्यारे बच्चों दोनों सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अलग अलग। क्या चमका मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैग्नीट्यूड सेम और दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, जो भी कह लो। कहानी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट बी की कहानी हमारे पास सर हो गई 0। बहुत सही सर, बहुत सही।
क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, पॉइंट बी की कहानी सबको समझ में आ चुकी है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमारे पास बचता है बेटा कौन? बचता है हमारे पास पॉइंट सी। पॉइंट सी कहाँ है? यहाँ छुपा हुआ है सी। ठीक है बेटा, सी को देखो, दोनों चार से देखना है। तो आपको दिख रहा है भाई प्लस क्यू है, चल डायरेक्शन देख, डायरेक्शन यही देख लो, डायरेक्शन। ये प्लस क्यू कहेगा भैया दूर दूर दूर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, मान लो E2, 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 बहुत सही सर, E2, E2, बहुत सही सर। मेरे प्यारे लालों, आप क्या कहोगे कि भैया Q1 क्या करेगा? ये भी कहेगा दूर दूर, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी मारेगा दूर, तो यानी कि बेटा हमारे पास हो जाएगा E1 की वैल्यू भी दूर। ठीक है, दोनों चार्ज से अवे, अभी सीखा था। फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है बेटा, अच्छा जी, दोनों चार्ज से हमको डिस्टेंस दिख रहा है कि Q2 से L है और Q1 से कितना है 2L प्लस L यानी कि 3L। चलिए भाई, चलिए भाई, पॉइंट सी की कहानी को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों के लिए। तो E1, E1 1 से बच्चों 3L डिस्टेंस है, चार्ज तो वही है ना, तो KQ/3L का होल स्क्वायर। बोलो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सही सर, मजा आ गया। E2 इज क्या हो जाएगा? KQ/L का होल स्क्वायर। फिर से मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग ई नेट लिखेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी कि E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 है भैया। तो E1 E2 कितना हो जाएगा? क्या बच्चों सेम हो जाएगा फिर से जो ए पे था? जल्दी बता दो। तो सीधा सीधा लिख दो क्या? 10/9 KQ/L स्क्वायर, क्योंकि देखो सेम कंडीशन था ना बेटा। यहाँ पे देखो E1 प्लस E2, ये E1 था, ये E2 था, वहां पे बस चेंज हो गया है, वहां पे बस चेंज हो गया, E2 ये हो गया, E1 ये हो गया, लेकिन चीजें सेम टू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम टू सेम है। ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड मतलब अल्टरनेट हो गया है, जो E1 था वो E2 हो गया, E2 वाला E1 का मैग्नीट्यूड ले लिया, लेकिन चीजें सेम टू सेम दिख रही हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 10/9 KQ/L स्क्वायर, और ये हो गया हमारा ई नेट। बोलो बोलो, सारी बातें समझ में आ गई? बोलो हाँ सर। ठीक है, हाँ सर, समझ में आई। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी गिवन पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से बेटा निकाल सकते हो। बोलो, कर सकते हो ना? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का वैसा ही है, सेम टू सेम है, वैसा ही सेम टू सेम है। हमने क्या कर दिया? चार्ज की वैल्यू अलग अलग कर दी। ठीक है, देख फिगर, फिगर एकदम सुंदर सा बनाया हूं मैं। पहला चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है +4Q, +4Q। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या है? पहले हमने कहा कि भाई पहला पॉइंट वही निकालो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट मार्क पॉइंट, यानी कि ए पर, बी पर, सी पर। ठीक है, निकाल दो भाई। दूसरी बात हम पूछना चाह रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट, हमने क्या किया? एक चूड़ी और कस दिया। ठीक है, अभी देखो लेवल कहां से कहां तक जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? एक लेवल, एक चूड़ी हमने और भी टाइट किया आपकी। ठीक है, कि भाई जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया उतना तो आपको करना ही करना है, एक लेवल और भी हमको कैलकुलेट करना है कि भाई डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम स्मॉल क्यू चार्ज क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए, समझ में आ रही बातें? आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, सर ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलवा रहे हो, लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है ये तो हमने बच्चों कहीं कहीं कर रखा है, कुछ याद याद सा आ रहा है। कहाँ बच्चे किया था? पीछे हमने किया था नल पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने कैलकुलेट किया था। उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास होता था। ठीक है, कि अगर दोनों बच्चे प्लस प्लस लाइक चार्जेज हैं तो एक्स की वैल्यू आती थी D/√Q2/Q1। ठीक है बेटा, +1 के अंडर रूट में। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? याद दिला दूं, याद दिला दूं, ये फॉर्मूला होता था। लेकिन ये कब था? जब दोनों मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो एक चार्ज ऐसे है +Q है और दूसरा चार्ज मान लो +NQ है, ऐसे इस, अरे
अरे भैया साहब, इस वाले को मिटाओ, यहाँ पे प्लस एन क्यू हो जाए, एन क्यू। और बीच का डिस्टेंस क्या था? बीच का डिस्टेंस मान लो हमारे पास, बेटा हमने कह दिया कि मान लो एल है, ठीक है, ये इसके लिए फॉर्मूला है। इससे अलग बच्चे क्या था? इससे अलग था सर, अरे यार, इससे अलग था, एक सेकेंड बेटा, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है? एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चा लोगों, गड़बड़ा जा रहा है मामला ही। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ, ठीक है। आइए, मैं भी बहुत ही, अब इसमें बच्चे कोई माइनस हो सकता है, मान ले माइनस एन क्यू है, ऐसा है, ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एल है, तो इसके लिए फॉर्मूला आता था एक्स इज इक्वल टू एल बाई अंडर रूट एन माइनस वन, ठीक है। तब फॉर्मूला हमारे पास ऐसा हो जाता था, आपको याद होगा। और ये एन हम लोग कैसे निकालते थे? एन की वैल्यू निकालते थे भाई, ये जो, इसी को हम लोग बोलते थे Q2, ठीक है। ये टू वाला चार्ज है, समझ गए, समझ गए, सारी चीजें हम लोग फर्स्ट वाले मतलब स्मॉल चार्ज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए Q2 हो जाता था, ठीक है। तो ये टू वाला चार्ज है, ये मान लो वन है, ये वन है, ये टू है, तो आपको याद होगा Q2/Q1, ठीक है, यहां से हमारे पास आता था। याद आ रही बातें? याद आ रही हैं चीजें सारी? ठीक है बेटा। बाकी हम लोग वैसे नॉर्मली भी हम लोग कैलकुलेट करते थे, लेकिन ये बच्चों थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते थे। अब हम लोग केवल फॉर्मूला यूज करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिटेल में हमने सीखा वहां पे बच्चों, जब हम लोग कुलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे, ठीक है। अब बच्चों क्या बारी है भाई कि अब सीधा सीधा फॉर्मूला हमको याद है, तो फॉर्मूले से आप नल पॉइंट को या न्यूट्रल पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो बेटा पहला जो आपके लिए है, मैं मान के चलूं कि आप कर लोगे, करके दिखा दूं क्या? चलो भाई करके दिखा देता हूं, करके दिखा दो सर, करके दिखा दो। चलिए, पॉइंट ए की बात करते हैं, पॉइंट ए की बात सर करते हैं भाई। आओ फॉर्मूले में, फिगर में। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले बेटा आप देखो कि भाई डायरेक्शन देख लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमको पता लग गई, डायरेक्शन अगर हमको पता लग जाएगा तब हम फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो, दोनों प्लस क्यू चार्ज है, तो आपको पता है भाई दोनों क्या करेंगे, धक्का देंगे, यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये मान लो वन है, तो इसका E1 इधर हो जाएगा हमारे पास, और बेटा जो E2 भी हो जाएगा वो भी बच्चा इधर ही हो जाएगा, देन दिस इज E2। आपको दिख गया भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, और क्या। तो बस वही कर लो भाई, कि हमको लिखना है E1 क्या होगा, तो हम लिखेंगे के क्यू, डायरेक्ट मतलब डिस्टेंस कितना दिख रहा है, एल है, तो बेटा हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। एंड E2 विल बी व्हाट, E2 विल बी के क्यू, क्यू की मतलब क्यू की जगह पे क्या है, 4Q है, तो ऐसे लिख सकता हूँ के 4Q डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है यहाँ से, टू वाले चार से, टू एल है, एल ये है, तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 3L का होल स्क्वायर, ठीक है। देन दिस विल बी व्हाट, what this will be 4KQ डिवाइड बाई 9L स्क्वायर। क्या इतनी बातें समझ में आ गया? तो हमको बच्चे E1 E2 मिल चुका है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट ए क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, एंड दिस विल बी, E1 की वैल्यू KQ/L स्क्वायर है, प्लस की वैल्यू है 4KQ/9L स्क्वायर, तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 9L स्क्वायर, हमारे पास एलसीएम है, ये हो जाएगा 9KQ, और ये तो हमारे पास 4KQ है ही। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, 9 4 कितना होता है बच्चे, 13KQ/9L स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारे पास पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो चुकी। अब देखो, अब मैं बारी बारी से करने वाला नहीं हूं, ठीक है बेटा। पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे ये आपके लिए HW है, ठीक है।
ये आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, HW। कर लोगे, कर लोगे बेटा। अब जो इसका हमने एक चूड़ी और कसा हुआ है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, तो सारी कहानी वही होगी, सारी कहानी वही होगी कि जहां पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है, उसी पोजीशन को मेरे प्यारे बच्चों ढूंढना है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूलाज कर लेते हैं भाई, फॉर्मूलाज कर लेते हैं। हमको याद है ना, क्या याद होना चाहिए, देखो दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो नल पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों कहां मिलता है, दोनों के बीच में मिलता है, लेकिन किसकी तरफ, जो छोटा वाला चार्ज है, ठीक है, छोटे वाले चार्ज के साइड में मिलता है। ठीक है, जब दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों तब भी छोटे वाले चार्ज की तरफ ही मिलेगा, लेकिन बच्चे उसके बाएं मिलेगा, बीच वाले रीजन में नहीं मिलता है। याद आई बातें, याद आई, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। चलो भाई, एक स्लाइड में ऐड करके ये बातें आपको बता ही देता हूं, बता ही देता हूं, मेरा काम ही है सर बताना। चलिए सर बता दो ना, हाँ ठीक है, मैं बता देता हूं, टेंशन ना लो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा। चलिए, दिस इज Q1, दिस इज Q2। ठीक है बेटा, दोनों मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं, ये L है जो भी होगा, ठीक है। तो मेरे पास जो पोजीशन मिलता था ना, इनके बीच में मिलता था, यहां मिलता था, इधर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, समझ गए। और किसकी तरफ मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो छोटा होगा, मान लो ये छोटा है, मान लो ये बड़ा है, ठीक है, तो इसकी तरफ मिलता है, कहीं यहाँ पे मान लो पॉइंट मिल जाएगा, बीचों बीच नहीं मिलेगा, कहीं यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया। ओके सर जी, ओके सर जी। मेरे प्यारे बच्चों, एक मान लो हमारे पास Q1 है, एक मान लो Q2 है, मान लो ये बड़ा है मैग्नीट्यूड में, ये सॉरी, इसी को बड़ा मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लो फिर से बड़ा है, ये मान लो छोटा है, स्मॉल है। पर ये क्या लिख दो, ऐसे लिख दो ना, Q1 इज स्मॉलर देन Q2, यहाँ भी Q1 इज स्मॉल Q2, ठीक है बेटा। और फिर से L है, तो मेरे प्यारे बच्चों बीच में नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता बच्चों, कहाँ मिलता है, इधर मिलता है, इस पॉइंट पर हमारे पास बच्चे नल पॉइंट मिलता है, ये बातें हमने सीख रखी हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए वही बात कर लीजिए इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, फॉर्मूला है L, L क्या लिखेंगे बेटा, 2L, 2L हमारे पास है, दोनों के बीच का डिस्टेंस L, लेकिन यहाँ पे क्या है 2L है, 2L हो जाएगा। अच्छा जी, अंडर रूट n प्लस वन फॉर्मूला है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ निकाल लेते हैं, n की वैल्यू बड़ा वाला बटे छोटा वाला, यानी कि 4Q डिवाइड बाई Q, देन दिस विल बी 4। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी 2L, और ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा n की वैल्यू हो गई 4 प्लस 1, देन x की वैल्यू हो जाएगी 2L, और ये 2 आ जाएगा, ये 1, तो 2L/3, 2L/3, 2L/3 छोटे वाले चार्ज से, छोटे वाले चार्ज से मेरे प्यारे बच्चों 2L/3, ये 2L है, तो 2L/3 यहाँ पे कहीं पे मेरे प्यारे बच्चों हमारा पॉइंट आ जाएगा, नल पॉइंट। ठीक है, समझ गए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है मेरे प्यारे लालो, ठीक है मेरे प्यारे लालो, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, वही कि ए, पहला पहला वही ए लिखा था ना, तो इसको ए लिख देता हूं, ए कि भैया पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बी पॉइंट पर मेरे प्यारे बच्चों नल पॉइंट आपको बताना है। कर लोगे, कर लोगे। यहाँ बच्चों फॉर्मूला क्या लगेगा नल पॉइंट वाला, सारी बातें तो समझ गए, माइनस वाला भी समझ जाओगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी मेरे प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ गए, बात समझ गए, हाँ सर समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पहले नल पॉइंट निकाल लेता हूं कि भाई 2L हो जाएगा, और हमारे पास क्या फिर से n की वैल्यू वही होने। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग,
तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नल पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लालों, 2l बाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों वही हो जाएगी हमारे पास 4q डिवाइड बाई q, ये मैग्नीट्यूड वाइड होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ भी मेरे प्यारे बच्चों 2 ही आने वाला है, तो बस सॉरी ये अंडर रूट n हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 1, 2 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 2l, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2l हो जाएगा, ठीक है। तो ये नल पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों मिल चुका है, आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। यानी कि इस चार से 2l इधर जाएगा, ठीक है, इस तरफ जाएगा। और E और B और C पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। क्या कर पाओगे, क्या आप लोग कर पाओगे, बता दो, क्या कर पाओगे बच्चों। एक बार मैं किसी एक पॉइंट पे कर देता हूं, मान लो आपके लिए मैं ए पर कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 8a देखने के लिए सभी लोग तैयार। इलेक्ट्रिक फील्ड 8a, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 8a, सारी चीजें मिटा दो, नल पॉइंट हमने कैलकुलेट करके बता दिया, कैसे करोगे, वो तो आसान है भाई। चलिए पॉइंट ए पर ये बच्चों पॉजिटिव है, तो ये मारे भाई धक्का मार दो, धक्का मार दो, यानी कि E1 का डायरेक्शन ये, E2 विल बी टुवर्ड्स, ठीक है, E2 विल बी टुवर्ड्स, इतनी बातें तो आपको याद होनी चाहिए। E2 विल बी टुवर्ड्स, दिस इज E2 का डायरेक्शन, ठीक है बेटा। ये E2 है, ये E1। अब बेटा देख, अब हमको पता होना चाहिए भाई कि क्या है E1 और क्या है E2। तो E1 विल बी व्हाट, E1 विल बी, E1 विल बी के क्यू, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बेटा, L है, तो L स्क्वायर, एंड E2 विल बी, E2 विल बी व्हाट, E2 विल बी के 4Q है, ठीक है, माइनस नहीं रखना, अभी हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, और डिस्टेंस 3L है, तो ये हो जाएगा K इंटू 4Q डिवाइड बाई 3L का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी 4KQ डिवाइड बाई 9L स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये E1 और E2 है। अब बेटा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा मुश्किल आपको होगा, क्या क्या मुश्किल होगा, कुछ मुश्किल होगा, ध्यान देना। तो हम लोग लिखेंगे ई नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम। अब जब वेक्टर सम हमको लिखना है, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो वेक्टर दोनों आ रहे हैं बच्चों लीनियर है ना बेटा, एक ही लाइन में है दोनों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या डिसाइड करेंगे, विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर, ठीक है बेटा। तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, देख मेरे प्यारे बच्चा लोगों, मेरे प्यारे बच्चा लोगों, आपको दिख रहा है, कैसे पता लगेगा, जल्दी बता दो, कैसे पता लगेगा कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सर आप कहेंगे सर हमने मैग्नीट्यूड ही निकाल लिया, तो यहीं से देख लो ना मैग्नीट्यूड ही निकाल लिया, यहीं से देख लो, देखो यहीं से देख लो, भाई ये KQ/L स्क्वायर है, ये 4/9 है। तो 4/9 बच्चों क्या है, छोटा है कि बड़ा है, जल्दी बताओ, 4/9 इससे बड़ा है या छोटा है, जल्दी बता दो, 4/9 क्या हो जाएगा। तो बच्चे ये क्या है, पूरा का पूरा हमारे पास KQ/L स्क्वायर है, ये बच्चों 4/9 है। तो 4/9 क्या होता है, हमारे पास हो जाता है 4/9 इज इक्वल्स टू पॉइंट का, पॉइंट का जब पॉइंट आ जाएगा तो बस तुरंत समझ में आ गया कि भाई ये तो छोटा है, ये तो छोटा है। तो आपको दिख रहा है भाई, यहाँ पे कोने में लिख लो, कोने में लिखो, कोने में, कि हमने देखा E2 इज लेस देन E1, E2 इज लेस देन E1। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं E नेट इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। तो बेटा E1 विल बी KQ/L स्क्वायर, ये L स्क्वायर है बेटा, ठीक है, एंड माइनस 4KQ डिवाइड बाई 9L स्क्वायर। अरे डिसाइड कर पाओगे ना कि भाई ये E1 की वैल्यू है, ये E2 की वैल्यू है, ठीक है। तो 4/9 मेरे प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, आप ऐसे देख लो कि भाई जो इसका डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से, ठीक है, तो उसकी वैल्यू बच्चे एक से कम ही आएगी, समझ गए।
जब 1 से कम आएगी तो इससे छोटा होगा, सिंपल सी बात है। बहुत बच्चों के दिमाग में होता नहीं सर ये तो 4/9 टाइम्स दिस है तो ये ज़्यादा बड़ा है। ठीक है? ऐसे नहीं करना है आपको। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको देखना है कि भाई क्या कैलकुलेशन होगा, तो ये हो जाएगा 9l स्क्वायर, 9l स्क्वायर, और मेरे प्यारे लालों को दिख रहा होगा कि भाई यहाँ हो जाएगा 9k क्यूब एंड दिस विल बी 4k क्यूब, देन फाइनली वी गेट 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4 बच्चों हो जाएगा 5, 5k क्यूब डिवाइड बाई 9l स्क्वायर। तो बच्चों यही हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। पॉइंट ए पे ई नेट विल बी कितना? 5/9 के क्यूब बाई एल स्क्वायर, बाई एल स्क्वायर। ठीक है? क्या इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं? बता दो, क्या इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं? आनी चाहिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम आसान है बेटा, कुछ है ही नहीं ऐसे समझो। ठीक है? अब फिर से मैं कहता हूं कि इसके बी पर, इसके सी पर, ये दोनों पर बच्चों आपके लिए मैं एच डब्ल्यू छोड़ के जा रहा हूं, और आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है? आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। प्लीज सॉल्व करके मुझे बताओ कि पॉइंट बी पे क्या होगा, पॉइंट सी पे क्या होगा। इस बार पॉइंट बी पे 0 होगा क्या या नहीं होगा? जो भी होगा आप बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है? चलिए भाई, अब बच्चों आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, धीरे धीरे हम लोग बच्चे वेक्टर की तरफ आ रहे हैं। वेक्टर का खेल अब यहां भी स्टार्ट होने वाला है। इस बार हमने क्या किया, Q1 Q2 तो हम लोग खेल लिए, अब थोड़ा सा मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग आ जाते हैं कि भाई कुछ वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है भाई क्या, कि फाइंड E एट पॉइंट P इन द फॉलोइंग। ठीक है बेटा? तो मेरे प्यारे बच्चों हमको, हमारे पास क्या है, 1+2 माइक्रोकुलाम, पहले वाला 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकेंड, कि 2 माइक्रोकुलाम का एक चार्ज है, 3 मीटर दूर एक पॉइंट P है, इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? आप कहेंगे हाँ सर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमको चाहिए, यहाँ पे 2 कूलाम है, यहाँ पे 2 कूलाम रख दिया, दोनों का 3-3 मीटर, यहाँ पे पॉइंट पी पे चाहिए। ठीक है? तो चलो भाई पहले वाले का हम लोग कर लेते हैं, पहले वाले का करना स्टार्ट करो मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड 8p हो जाएगा क्या बेटा? हो जाएगा के, क्यू की वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻⁶, क्योंकि बेटा माइक्रो था। ठीक है? और ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर, यानी कि मेरे प्यारे लाल 9, पूरा लिख दो, चलो लिख दो, 3 का स्क्वायर, देन दिस विल बी, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ and 2 into 10 to the power minus 6 and this will be 9। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 into 10 to the power 9 minus 6 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? समझ में आ गई? आप इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो, आप इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। बात समझ में आ रही? ठीक है? अब बच्चों दूसरे वाले का लिख सकते हैं, दूसरे वाले का लिख सकते हैं। कैसे? कि भाई दूसरे वाले में ये है, अच्छा ये बता दो इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। ठीक? डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। समझ गए? तो ये बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, और उसकी मैग्नीट्यूड कितना है? इतना। समझ गए? दूसरे वाले पाओ। अब दूसरे वाले में बच्चों देखो E1 E2 सेम ही होगा, क्योंकि देखो हमने निकाल लिया, अरे भैया चार्ज वही है, बच्चे डिस्टेंस वही है, तो दोनों का बच्चों देखो इस वाले 2 माइक्रोकुलाम के कारण पॉइंट पी पे इतना ही मैग्नीट्यूड आएगा, इस वाले कारण भी इतना ही आएगा, बस क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन चेंज होगा। समझ गए? तो बेटा देख इसको हम ई माने हुए हैं, तो बस इसके लिए बच्चों कैलकुलेशन करना स्टार्ट। आपको धीरे धीरे दिमाग में आ रहा होगा सर क्या खेल खेलना चाहते हैं बेटा जी। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, कितना लगा रहा है भाई? मान ले ई लगा रहा है। ठीक है? ये वाला बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अवे लगाएगा बच्चों, कितना लगाएगा? मान लो मेरे प्यारे लालो ई लगाएगा। ठीक है? अब आपको बेटा
ई और ई जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो आपको बच्चे याद आना चाहिए कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर, वो तो बच्चे से बीचों बीच से जाता है 45 डिग्री से, और उसका मैग्नीट्यूड बेटा कितना होता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? रूट 2e। कैसे आया? आओ करते हैं कि भैया अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, याद दिला रहा हूं, ठीक है, बाकी हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूले से ही बात करेंगे, सीधा सीधा हम लोग फॉर्मूले से बात करेंगे। दिस विल बी ई, दिस विल बी ई, एंगल विल बी 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो रिजल्टेंट हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा? E1 का होल स्क्वायर यानी कि ई स्क्वायर, E2 का होल स्क्वायर यानी कि ई स्क्वायर प्लस 2E1 E2 यानी कि ई इंटू ई एंड कॉस 90 डिग्री। तो बच्चा ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 2e²। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये √2 हो गया और e बाहर आ गया। समझ गए? तो यहां से बेटा हमने सीखा था कि भाई जो रिजल्टेंट होगा वो मेरे प्यारे बच्चों आ जाता है कुछ ऐसा, और ये हो जाएगा हमारे पास e, रिजल्टेंट बोल दो इसको, er बोल दो, और ये हो गया √2e के बराबर। इसको हमने याद किया था। जब दो वेक्टर सेम है और दोनों के बीच में 60 डिग्री है तो बच्चों हमारे पास आता था √3e, 90 डिग्री √2a, और बच्चे 120 डिग्री केवल e। ठीक है, तो ये तीनों बातें याद होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे लाल, यहाँ पे आ जाएगा √2e, और √2e की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हो जाएगा हमारे पास e नेट इस वाले कंडीशन में √2e, √2e, तो √2 बाहर, और e की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ठीक है बेटा, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, जेई मेन 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं। आई थिंक 40 मिनट हो गया होगा। ठीक है, नहीं 48 मिनट हो गया, तो बहुत क्लास को बहुत लेंदी नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं दे के जा रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और नेक्स्ट क्लास बच्चों यहीं से हम लोग अपना फर्दर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को आज की क्लास में जो भी कहानियां हमने समझाई, जितने भी क्वेश्चन समझाए, वो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बेटा मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर आपका कोई सजेशन हो, अगर मैं आपके नॉलेज में इतू सा भी मेरे प्यारे बच्चों इंप्रूवमेंट करवा पा रहा हूं या हेल्प करवा पा रहा हूं, तो बेटा प्लीज आप लोग अपना सजेशन बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 20 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।